देखो बेटा, अगला जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है। मान लो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है, I1, और ये कितनी है, I2। अब इन वायर की हमें लेंथ नहीं पता, तो मान लेते कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर है। ठीक, करंट कहती है I1 और I2। ठीक, अब यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब इनके बीच फोर्स निकालना है तो दो फॉर्मूले यूज करने हैं। एक, अगर हम किसी वायर से परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने कैलकुलेट किया था, तो फॉर्मूला क्या था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक, और दूसरा, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, दैट इज F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर इस्तेमाल होंगे और हम इन दो पैरेलल वायर के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, तो मान लिया पहला वायर है जिसमें करंट कितनी है, I1, और दूसरे वायर में करंट कितनी है, I2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना बेटा, तो सारी चीजें क्लियर होगी। पहला जो वायर है इसमें करंट कैसी दिख रही है, अपवर्ड। हम जानते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपनी राइट हैंड में इस तरह से पकड़ें कि थंब की डायरेक्शन ऑफ करंट को बताए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिंगर की कर्लिंग जो है वो बताएगा। अब देखो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से बाहर आएगी। ठीक, एक हम बना देते हैं बस, केवल होगी तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी ना, पक्का। वायर के इस तरफ देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, अंदर, और वायर के इस तरफ देखो तो कैसी है, आउटवर्ड। ये पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड है। अब ऐसा तो नहीं मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक होगी, पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा वायर आ रहा है, यानी पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम करेगी, जो कैसी दिख रही है आपको, क्रॉस, इस तरह से B1। आया कि नहीं आया, आया। B1 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ लिखें तो B1 कितना होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, R। कोई समस्या। अब ऐसे ही दूसरे वायर में भी करंट फ्लो कर रही है, ये दूसरे वायर में जो करंट है ये भी एक अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। अब उसकी डायरेक्शन चेक करें, देखो करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर और यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से आउटवर्ड, तो वायर के इस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड देखेगी वो कैसी है, आउटवर्ड। अब ये सेकेंड वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वायर पे काम करेगी, कैसी होगी बेटा, आउटवर्ड। आया, ठीक है। तो सेकेंड वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। इतनी चीजों में कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। पहले वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड, पहले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो पहले करंट की वजह से I1, तो I1 आ रहा है। दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो दूसरे वायर में जो करंट I2 है उसकी वजह से डेवलप हो रही है, तो I2 दिख रहा है। ठीक, अब हम निकालते हैं पहले वायर की वजह से दूसरे पर फोर्स, पहले वायर की वजह से दूसरे पर फोर्स। अब कंसेप्ट क्या लगेगा कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें तो उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, ये वाला। तो B1 की वजह से I2 यानी दूसरे वाले वायर पे कितना फोर्स लगेगा, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। कितना होगा, दूसरे वायर में करंट कितनी बेटा, I2, लेंथ L मान लेते हैं, बाद में यूनिट लेंथ ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी काम कर रही है दूसरे वायर पर, B1। एंगल कितना है, देखो एंगल, अब करंट ऊपर है तो लेंथ भी ऊपर ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनवर्ड ऐसे, तो एंगल कितना हो गया, 90, साइन 90। तो F21 इक्वल टू I2 इंटू L इंटू B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R।
इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया F21 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू एल। ये आ गया फोर्स दूसरे वायर पर पहले वायर की वजह से। कोई डाउट तो नहीं? पक्का यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा आगे देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन वायर फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, क्योंकि सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है पहले वायर पर, और पहले वायर पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अगेन ये। तो अब निकालना है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ध्यान से बनना, पहले वायर में करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1, ठीक। लेंथ कितनी, L मान लेते हैं, और पहले वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है कौन सी है, B2 वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे सीधे, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। एंगल कितना होगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड, लेंथ जिस डायरेक्शन में करंट उधर ही हमें लेंथ काउंट करना है, एंगल कितना होगा 90, तो साइन 90 कंबाइन करके लिख दो, तो F12 क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू एल। एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला ये आ गया। दोनों को अगर ध्यान से देखो, क्या दोनों में वैल्यू कुछ चेंज हो रही है, सेम ही तो फॉर्मूले हैं। पहला वायर दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा वायर पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक। यानी फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जर्नल फॉर्मूला बन गया, फोर्स बिटवीन टू वायर्स म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू एल, ठीक। अगर हम फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ पर, पर यूनिट लेंथ पर मतलब एल की वैल्यू क्या रख देनी तुमको बेटा, 1। तो फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब बनेगा, पर यूनिट लेंथ, सॉरी पर यूनिट लेंथ। जैसे बोल देता है क्वेश्चन में, फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ मतलब 1 रख देना, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ को कहां ले आना है, फोर्स के डिवाइड में। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। दोनों जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। कितना आएगा, ये आएगा। यहीं से फॉर्मूला बनना है। अगर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला हो गया, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ बोल रहा है तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो पहले वाले वायर पे देखो, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की ओर, ठीक। तो फोर्स किधर लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, फिंगर को बाहर रखो। करंट कहाँ है, ऊपर, तो ये करंट को बताएगा, ये वाली करंट, ये वाली फिंगर हमारी, इसको ऊपर ले जाओ ऐसे। फोर्स किधर लगा, लगा ना इधर की ओर, किधर लग रहा है, इधर की ओर। तो पहले वायर पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर की ओर। इसको बोलेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू, कोई डाउट, कोई डाउट। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, इस वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा तो वो पता है, डायरेक्शन क्या होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट, क्रॉस का मतलब इनवर्ट। करंट कहाँ है, ऊपर, तो ये फिंगर को ऊपर लाओ ऐसे। अब थंब को स्ट्रेच करो तो थंब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, यानी फोर्स किधर लगेगा, इस तरह। ये हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो देखने में ही लग रहा है, ये मिला, डायरेक्शन निकालते कि ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। ये दोनों वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स ऐसा लग रहा है कि दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। नोट कर लो इसको बेटा, फोर्स क्यों लग रहा है,
क्योंकि दोनों वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो इसलिए ये दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। बहुत इजीली दिमाग में बैठा रहा है, ठीक है। दो कंसेप्ट लग रहे हैं एक साथ। बायो-सेवर्ट लॉ में निकाला था, जब एक करंट कैरिंग वायर है उससे परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक। फिर अभी निकाला कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ये वाला, ठीक। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आर डिस्टेंस पे, पहले वायर से आर डिस्टेंस पे, दूसरे वायर से आर डिस्टेंस पर, वो निकाल ली, कितनी आ गई, V1 और V2। अब पहला वायर दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है और दूसरा वायर पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अगर मान लो तुम निकाल रहे हो दूसरे वायर पर फोर्स, किस पे निकाल लो, दूसरे वायर पर फोर्स, तो हो गया फोर्स ऑन वायर सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, क्या होगा, आई टू एल बी वन साइन 90। 90 क्यों, क्योंकि एल और बी की डायरेक्शन एक दूसरे पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये फोर्स हो गया, फोर्स की वैल्यू ये आएगी। अगर आप निकालना है फोर्स ऑन सेकेंड वायर, सॉरी फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, तो क्या हो गया, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो करंट जो पहले वायर में फ्लो कर रही है वो I1 है, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड कौन से काम करेगी, V2 काम कर रही है, एंगल हो गया साइन 90। दोनों फॉर्मूले सेम है तो कॉमन बन गया कि दोनों वायर एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। अगर यूनिट लेंथ ले लें यानी 1 तो फोर्स इतना हो गया, ठीक। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, ठीक। ये तो बात कर ली हमने किसकी, फोर्स। अब दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो ये दोनों वायर दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर मान लो कि दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो अब क्या होगा, इसको भी निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। दोनों वायर में क्या बोला, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, देखते हैं। अपोजिट, देखो दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट, ठीक। तो सबसे पहले देखो इसमें करंट मान लो फ्लो कर रही कितनी, I1, और इसमें करंट I, ठीक। इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वायर की इस तरफ इनवर्ड और वायर की इस तरफ आउटवर्ड। इधर इनवर्ड है तो इनवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी किस पर, इस पर, किस पर, सेकेंड वायर पर, ऐसे। ये V1 हो गए, आ रहा समझ में। पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है सेकेंड वायर पर, कर रही है, ठीक। वैल्यू नहीं निकालनी है, हम सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हैं, वैल्यू और फॉर्मूला पीछे निकाल लिया हमने, ठीक। यहाँ देखो जरा, तो राइट हैंड लगाओ तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसी हो रही है, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्रॉस, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लग रही कैसी, इनवर्ड। करंट की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट नीचे, तो फोर्स कितना लगा, ऐसे लग रहा है ना बाहर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन आपको ये दिखेगी। ये वायर फर्स्ट है और ये वायर सेकंड है, तो हम देख रहे हैं फोर्स ऑन वायर सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स कितना लग रहा है, बाहर की ओर। अब अगर हम सेकंड वायर को देखें तो इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, जिसमें करंट फ्लो करेगी कितनी, I2। क्या होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखो करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, डाउनवर्ड, तो ऐसे रखो। अब देखेंगे इधर तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ से एंटर करियो, यहाँ से बाहर, यानी वायर के इधर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, वायर के इधर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर देख रहे हैं तो वायर तो इधर ही लाई कर रहा है ना, यानी इस वायर की वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो कैसी होगी बेटा, इनवर्ड, क्रॉस, ठीक। इसे क्या नाम देंगे, B2। करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1। फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड। करंट कहाँ है बेटा, ऊपर, तो फोर्स कितना लगा, बाहर की ओर, ठीक। इधर
ये हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू। तो क्या देख रहे हैं, जब वायर में करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वायर किसी एक वायर में करंट की डायरेक्शन को पलट दिया, इसमें ऊपर की ओर इसमें नीचे की ओर, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करने लगेंगे बेटा, रिपल, क्या करने लगेंगे, रिपल। ठीक, तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर वायर में करंट की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, जरा ध्यान से देख लेते हैं बेटा। देखो, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे होगी, एंटी क्लॉक वाइज। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ऐसे तो ज्यादा ही बड़ी हो गई। ठीक, ओके। अब इस वायर में भी करंट की डायरेक्शन कैसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉक वाइज। बेटा ध्यान से देखो, मिड में यहाँ पे अगर इस वायर में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एंटर कर रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, आउटवर्ड आ रही है। यानी मिड में दोनों वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको, यानी बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी लेकिन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, नहीं। ये क्या बना देगी, लूप बना देगी। क्या बना देगी, लूप। ठीक, इसमें अगर डायरेक्शन बनाए तो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। आया। अब इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। अब डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। क्या मिड में दोनों वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं। तो क्या लूप बनाएगी, नहीं। ठीक है, वापस मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएंगी और ये कंबाइंड नहीं होगी, जबकि इसमें क्या हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। बनाना है डायरेक्ट डायग्राम, बना लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यहीं से हम लोग 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है उसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे डेफिनेशन, ध्यान से समझना। तो अगर दो वायर में करंट की डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट, सेम हो या अपोजिट, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक, तो हमने इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो निकाला, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू एल। ठीक, अगर हम लेंथ को 1 मीटर ले लें, मतलब पैरेलल वायर से जो वायर वायर ले रहे हैं ना, इसकी लेंथ कितनी ले लेनी है, 1 मीटर। ठीक, करंट जो डिस्टेंस है वो कितनी ले लें इनके बीच की, 1 मीटर। लेंथ कितनी ले लें, 1 मीटर। और जो करंट है वो कितनी हो जाए, 1 एम्पियर। क्या कह रहे हैं, दो पैरेलल वायर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। और जिस वायर पर हम फोर्स निकाल रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। और में जो करंट फ्लो कर रही हो वो 1 एम्पियर हो। ठीक, तो क्या होगा फोर्स, देखो F इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट I1 I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। लेंथ कितना ले लेना है, 1। फिर 2 पाई, R कितना लेना है, 1। तो 1 से सारी ये तो मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, ये 1 हो गया। पाई से पाई क्या हो जाएगा, और 2 से इसे कैंसिल कर दो, कितना आया, 2। फोर्स कितना हो गया, F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक, अगर दो पैरेलल वायर हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, और जो लेंथ है वो यूनिट है यानी 1 मीटर है, तो अगर उनके बीच फोर्स
कितना लग रहा है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन है। तो ये डेफिनेट है कि दोनों वायर में जो करंट फ्लो कर रही होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पियर। ठीक। When two parallel wires carrying equal current and separated by 1 meter and attract to each other with a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton, then the current in the both wire called 1 एम्पियर। और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसकी, 1 एम्पियर करंट की। ठीक, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ठीक, किसने दी थी ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी, ठीक, एम्पियर्स में। किसने दी थी, एम्पियर्स। ओके, नोट कर लो उसको भी।